हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्रैगन बॉल जेट डायनामा का एपिसोड नंबर 1। तो भाई मैं पहले आपको यही क्लियर कर दूं कि मैं जो एपिसोड है पूरा फोटो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि भाई अगर मैं वीडियो क्लिप छोटी सी भी ले रहा था तो उस पर कॉपीराइट आ जा रहा था। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भाई आप लोग जानते हैं गोकू का सबसे बड़ा फैन मैं भी हूँ और आप लोग भी हो, क्योंकि भाई मैं बचपन से ड्रैगन बॉल जेट देखता आ रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ा फैन हूँ। और इसके फैन होने की एक और बात है कि भाई इसका लेवल सबसे अलग है। तो भाई गोकू किस प्रकार से धरती पर आया और किस प्रकार उसके दोस्त बने और उन्हें किस प्रकार धरतियों को अपने दुश्मनों से बचाया और उसे कब पता चला कि वो एक सेयन है। हम सब जानते हैं कि गोकू को बहुत बाद में, बहुत सालों बाद पता चला था कि वो भी एक सेयन प्रजाति से है। तो भाई हम तो ये जानते हैं कि वो ज़्यादा ताकतवर है, तो वो अपने पृथ्वी को और अपने दोस्तों और अपने परिवारों को हमेशा दुश्मनों से बचाता आता है और अपने दुश्मनों को ख़त्म करता हुआ आता है। तो भाई वो ये लड़ाई सिर्फ अपने परिवार और अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए करता आ रहा था। पर इस समय भाई पृथ्वी पर एक भयंकर खतरा मंडरा रहा है। तो देखते हैं क्या मंडरा रहा है। तो भाई हमें डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे दो मिस्टीरियस लोग हैं ना अर्थ को देख रहे थे, क्योंकि भाई डीमन वर्ल्ड से ना दो दुश्मन इन लोगों के ना अर्थ पर जा चुके हैं। वो कोई और नहीं है, आप लोग जानते हैं, वो है बारबेडियन। और देखो भाई बारबेडियन तो हमें पता है कि सबसे हरामी आदमी था, और वो है ना किंग डबूरा को अपने बातों में उलझाकर अर्थ को हथियाना चाहता था, मतलब अर्थ पर अपना राज करना चाहता था। तो भाई जब देखते हैं कि मतलब यहाँ पे किंग डाबूरा भी आ रहा है तो सब डर जाते हैं। पर भाई गोमा कहता है यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। ये गोमा और यहाँ पे धागेसू, भाई नाम थोड़ा थोड़ा वैसा ले रहा हूँ पर कोई बात नहीं, देख लेना। वो यहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे वजीटा और गोकू कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। तो भाई इन दोनों की लड़ाई इतनी पावरफुल होती है कि इसका बारबेडियन से नज़र हटके गोकू और वजीटा पे आ जाती है। तो वो ढाकू से पूछता है कि ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं और ये अपने हाथों से की ब्लास्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े विस्फोट भी कर सकते हैं, और ये इस प्रकार लड़ रहे हैं जैसे कि ये कोई आम बात हो। मतलब इनके रोज लड़ने का तरीके से लग रहा है कि रोज ही लड़ते होंगे। तो भाई गोमा ये सब देख के हैरान रह जाता है। तभी गोमा कहता है ये लोग राक्षस, मतलब थोड़ी क्या कहते हैं, डीमन नहीं है, क्योंकि डीमन के कान जो होते हैं वो शार्प होते हैं, इनके कान शार्प नहीं है। तभी ढोगो धाकेसु कहता है ये इंसान है, ये दूसरी प्रजाति के हैं, इनके पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं जो कि भाई इन दोनों को चौंका देती है, भाई जैसे कि हम सबको हर बार गोगू और वजह चौंका देते हैं। तभी हम देखते हैं जो बारबेडियन रहता है, जो बारबेडियन ना बू को अपने पास बुला लेता है। भाई ये देखकर गोहान भी वो हो जाता है, चौंक जाता है। मतलब जब बू आता है ना, बू के आने के बाद भाई गोमा देखता है कि मतलब यहाँ बू भी पहुंच चुका है अर्थ पर, तो क्या अर्थ पर चल क्या रहा है। तभी भाई साहब बू और धागेसु इन सब बातों पर विचार कर रहे थे। तभी जो बू रहता है लॉर्ड ढाकुरा को, है ना, लॉर्ड ढाकुरा जो किंग लॉर्ड होता है उसे चॉकलेट बना के खा जाता है। मतलब समझ रहे हो। अब ये सीन देख के भाई सच में जो गोमा और धाकू होता है वो दोनों डर जाते हैं कि मतलब धाबोरा किंग जो रहता है बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है और उसे बू ने एक चुटकी में ही हरा दिया। तभी कहता है चलो कोई बात नहीं, हमारा एक दुश्मन तो कम हुआ। तभी भाई साहब वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी भाई बारबेडियन और बू को दिखाते हैं। तभी बारबेडियन के पीछे भाई हमारा पिकलो आ जाता है। भाई ये जो स्टोरी है ना, ये अपने पैनल में देखने की अर्थ पे क्या क्या हो रहा है। तो भाई पिकलो को देख के कहता है अरे ये क्या नेवा, मतलब इनकी प्रजाति का नाम नेवा है। पर हमें दूसरे पैनल में दिखाया जाता है कि वजीटा अपने आप को सेक्रीफाई करके बू को ख़त्म करता है, पर वो ख़त्म नहीं होता, फिर वो अपने आप को जनरेट कर लेता है। भाई वो अलग ही लेवल का है भाई, सही में बहुत पावरफुल था जब ये ड्रैगन बॉल जी में वेजिटा और गोकू से लड़ रहा था। तभी वो देखता है दूसरे पैनल में कि अर्थ पर अंधेरा हो चुका है। तभी गोमा जानता है कि अंधेरे होने की वजह ये लॉर्ड सिरोन है, मतलब ड्रैगन सिरोन, जो कि ड्रैगन बॉल 7 जमा करने के बाद इसे बुलाने पर ये आ जाता है और ये 3 विश पूरी करता है। तभी भाई साहब जो अर्थ पे बुल्मा और गोहान और उनके दोस्तों ड्रैगन सिरोन से अपनी विशेष पूछते हैं कि मतलब ड्रैगन स्टोन ये कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर सकता हूँ, मांगो। तो भाई गोमा, मतलब जब डीमन लॉर्ड रहता है डीमन वर्ल्ड का, गोमा और धागसू ये सब भाई सब कुछ अपने बुक में नोट कर रहे रहते हैं कि किस प्रकार से उसे बुलाया जाता है और किस प्रकार से विश मांगी जाती है। यहाँ पे हमें भाई बू को दिखाया जाता है कि बू जो रहता है बारबेडियन को खत्म कर देता है, कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, चल भाग यहाँ से। तो भाई ये देख कर गोमा और धगसू दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो भाई अब हमारे जो भी दुश्मन थे सारे खत्म हो गए। तभी भाई साहब हमें टेंडे के यहाँ का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे बू पहुँच गया, ट्रांसफॉर्म हो गए। पर यहाँ भाई साहब गोकू और ट्रंक्स के विजन से वो लड़ता है। पर हमें तो पता ही है कि मतलब हमने तो देख ही रखा है कि मतलब जीत तो पाता नहीं है ये वाला, गोटेजन कहते हैं इसे।
तभी भाई साहब यहाँ पे होती है गोहान की एंट्री। भाई गोहान जो रहता है फुल पावरफुल, कुत्ते की तरह मारता है भाई गोकू, कुत्ते की तरह। भाई गोकू, वो सॉरी, गोहान इस तरीके से लड़ता है कि मतलब वो अपने पिता को टाइम दे रहा था कि वो जल्दी से बबल तैयार करके बू पे छोड़ दो और बू को खत्म करते, तो इसलिए वो ना टाइम देता है। तो इसलिए बू से गुहान लड़ रहा था, तो भाई वो अपना बबल तैयार करके बू पे फेंक देता है। यार भाई हमको तो पता ही है बबल गोकू का सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक है, तो इससे तो भाई बू तबाह हो जाता है। तभी भाई हम देखते हैं कि मतलब गोकू करता है ऑल द बेस्ट, खत्म हो चुका है। भाई ये देख के जो गोमा रहता है, गोमा और धाकू दोनों ही डर जाते हैं कि मतलब यार बू को भी इतने इन इंसानों ने इतने आसान तरीके से खत्म कर दिया। तभी दुगेसा झुकता है और कहता है लॉर्ड किंग, अब आप लॉर्ड वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग है। तब यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कोई और नहीं अरीन होती है, धाकुसु की बहन। धाकुसु की बहन है ये अरीन, ये एक साइंटिस्ट है। भाई इसे दबोरा किंग है ना, इसकी रिसर्च के लिए इसे पैसे देता है, पर अब तो वो मर गया। तो अब वो इस गोमा किंग के पास आई है अपनी रिसर्च के पैसे मांगने के लिए। तभी कहती है जो आप ताक झाक कर रहे थे उसके सामने मेरी ताक झाक बहुत छोटी है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे डोनेशन या फिर चंदा जरूर देंगे मेरी रिसर्च के लिए। पर भाई गोमा किंग मना कर देता है। तभी भाई जो अरेंज रहती है उसे मैनिपुलेट करते हुए कहती है अगर सोचो, अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो हमारा वर्ल्ड पूरा तबाह कर जाएंगे, तो तुम्हें किसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब भाई साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट की मदद तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइंटिस्ट अलग अलग तरह के क्रिएचर बना सकती है। तभी गोमा कहता है हम अपने वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके तामागामी रक्षा करें जो कि बहुत पावरफुल है। तभी गोमा कहते हैं हम अर्थ के ड्रैगन बॉल यूज़ करेंगे और उन्हें छोटा कर देंगे। तो भाई ये सारी बातें वो कर ही रहे थे। फिर जब भी वो धागों को पास बुला के कहता है अगर हम अर्थ पहुंच जाएं और उन्हें छोटा कर दें तो हमारा वर्ल्ड हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तभी भाई अरिन से एकदम से छुप के आ जाती है। भाई अरिन से एकदम से आती है तो भाई दोनों डर जाते हैं, दोनों पीछे हटते हैं कि तुम कब भाई, तुम तो चली गई थी यहाँ से। तभी भाई अब वो अरिन सच में चली जाती है। इन दोनों के चेहरे देखने लायक होते हैं। तभी भाई जो गोमर है कहता है हाँ तो हम ये कह रहे थे कि ड्रैगन बॉल यूज़ करके हम उन्हें छोटा कर देंगे, फिर दूसरी ड्रैगन बॉल से वो इविल थर्ड आई मांगेंगे, और फिर जो तीसरी होती है, तीसरी धाकुसा कहता है अगर आप बुरा ना माने तो तीसरी विश मैं ले सकता हूँ। तो भाई ये लोग अपनी बातचीत खत्म करके अपने जा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे करेक्टर इन सब की बातें छिप कर सुन रहा होता है। तो भाई हम देखते हैं पहला तामागामी जो कि पावरफुल है, जो कि ड्रैगन बॉल की रक्षा करता है। तभी गोमा कहता है मैंने अर्थ पर जाने के लिए नेवा को बुलाया है, क्योंकि नेवा को बहुत अच्छे से पता है कि ड्रैगन बॉल जी कैसे बनाए जाते हैं। क्या मतलब कहने का मतलब है नेवा को सबसे अच्छी जानकारी है ड्रैगन बॉल जी से, और जो ये तामाकामी और ड्रैगन बॉल जी इसी नेवा ने बनाए हैं। मतलब समझ रहे हो भाई, ने ड्रैगन बॉल जेड भी बनाए हैं और तामागामी बनाए हैं। भाई यहाँ से अंदाजा लगा लो कितना पावरफुल होएगा भाई अपने प्राइम में, मतलब जवानी में बहुत ताकतवर होएगा। फिर ये लोग यहाँ से अपने जाने लगते हैं। तभी भाई नेवा से आती है बदबू, क्योंकि भाई 100 सालों से नहाया नहीं होता। तभी वो पहुंच जाते हैं मछली के पास, जो कि इन्हें एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन भेज देती है, मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट भेज देती है। तब यहाँ पे वो मछली पूछती है तुम्हें कहाँ जाना है, तो कहते हैं हमें अर्थ पर जाना है। अर्थ के कौन से प्लेनेट 7 पे, तो बताते थे। मछली कहते हैं अर्थ का प्लेनेट 7 कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, अभी कुछ दिनों पहले कोई और भी गई थी। तभी भाई गोमा पूछता है कौन गया था। तभी जो मछली रहती है वो बताती डॉक्टर अरीन गई थी। तो भाई साहब ये सुन के तो भाई गोमा और धेगुसु दोनों मतलब क्या यार इसकी बहन के मुंह में चल क्या रहा है, वो क्यों गई। तो वो कहती है बकवास करने की जगह नहीं, चलो जाओ यहाँ से। तभी भाई साहब वो मछली ना इन्हें अर्थ के पोर्टल में भेज देती है। भाई फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। भाई अर्थ के सीन पे भाई बन रहा होता है हैप्पी बर्थडे ट्रंक्स का, क्योंकि वो 9 साल का हो चुका है। भाई ट्रंक्स खूब मजे वजे कर रहा है, वो बत्ती बुगा रहा है और केले वेले, मतलब क्या कहते हैं हैप्पी बर्थडे बन रहा। सब पार्टी वार्टी दावत वावत कर रहे हैं। भाई यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सारे करेक्टर सब बैठ के आराम से दावत मार रहे होते हैं भाई। तभी ट्रंक्स कहता है मैं 9 साल का हो चुका हूँ। तभी ट्रंक्स कहता है 9 साल के बच्चों की हाइट ज़्यादा ही बड़ी होती है। तभी ट्रंक्स कहता है तुम तो हाइट के बारे में बात करो ही मत क्रेलिंस को। तभी गोकू कहता है वजीटा की भी हाइट कुछ खास नहीं है। वजीटा सुन के थोड़ा मतलब समझ यार, वजीटा हमें तो गुस्से वाला आदमी रहता है। तभी वो यहाँ पे सुप्रीम काया को देखता है। तभी गोकू कहता है कि तुम तो दोनों मर्ज हो गए थे, मतलब फ्यूजन हो गए थे। तभी सुप्रीम काया बताते हैं जिस प्रकार गोहान और तुम भू के पेट में जाके अलग अलग हो गए थे, वैसे ही हमने भी भू से जाके रिक्वेस्ट की कि हमें भी अलग अलग कर दे, हमें एब्जॉर्ब कर ले, तो इसलिए हम लोग अब अलग अलग हो गए हैं। तो कह रहा गोकू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तभी भाई गोकू खा लेता है 100 किलो खाना, मतलब 100 लोगों का खाना खा लेता है। और वजीटा से पूछता है वजीटा थोड़ा वार्म अप करें या फिर लड़ाई वड़ाई करें। भाई वजीटा कहाँ मना करने वाला, बोलते भाई वो दोनों कुत्तों की तरह उड़ के लड़ने चले जाते हैं। तभी क्रेन कहते हैं इन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं है। तभी भाई फायदा क्या भाई, ऑडियंस भी ये देखना चाहती है इन दोनों की लड़ाई, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई हाँ मैं एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ये एपिसोड है, एपिसोड को मैंने फुल फोटो में एक्सप्लेनेशन कर रखा है। और हाँ भाई एक और बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो
हमारा गोकू है वो सोलो लेवलिंग से बहुत से लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, मतलब ये मेरी तरफ से है कि सोलो लेवलिंग में जो जून है वो अलग है और भाई हमारा गोकू अलग है। भाई जहाँ तक मुझे पता है गोकू जूनों को बड़े अच्छे तरीके से लपेट देगा, क्योंकि वो सैड वार में रखता है और यहाँ पे हमें पता ही है गोकू क्या से क्या कर सकता है भाई। उसके एक-एक पंच से है ना जुनू की सैड वार में खत्म हो जाएगी। भाई अगर ताकत में देखा जाए तो जिन्हों भी ताकतवर है पर गोकू से ज़्यादा नहीं, गोकू चुटकियों में उसे हरा सकता है भाई। क्योंकि भाई गोकू का पावर लेवल सबसे अलग है, बहुत ज़्यादा। भाई हम लोग तो गोकू के बड़े फैन है, तो हम सबको ये पता है कि गोकू किस लेवल का है। भाई सही बताऊँ तो पूरे एनीमे वर्ल्ड में भाई गोकू का लेवल सबसे अलग है भाई, कसम से बहुत अलग है भाई। भाई यहाँ यहाँ पर आते, चलो हम अपने आते हैं एनीमे पे। भाई ये दोनों अपना वार्म अप करते हैं। भाई वार्म अप भी इनका इतना खतरनाक होता है, मतलब कीवी ब्लास्ट सब हो जाते हैं, हाँ में गाँव में हाँ सब हो जाता है भाई। पर इसे भाई वजीटा पिटता है, क्योंकि भाई गोकू एक भरता है जो घुसंडे भर के। तब यहाँ पे टेंडा के प्लेनेट से टेंडा का दोस्त देखता है कि चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। तभी टेंडा कहता है अरे खेल खेल में कब किसका खेल खत्म करते हैं कुछ नहीं पता चलेगा। तभी यहाँ पे गोमा का स्पेस आ जाता है। तभी भाई ये दोनों सोचते हैं अरे बच्चे कब से हेलमेट पहन के उड़ने लगे। तो भाई गोमा का जो स्पेसशिप रहता है उनके वहाँ लैंड कर जाता है। तभी गोमा वोमा निकलता है और उसके साथ नेवा भी और धेकुसु भी निकलता है। तभी वो टेंडे के पास जाते हैं और फिर जो गोमा गोमा कहता है कि तुम लोग कौन हो। टेंडे कहता ओ गोमा कहता है कि तुम यहाँ के ड्रैगन बॉल्स को संभालते हो, चलो वो ड्रैगन बॉल्स हमारे पास लाओ जल्दी। तो भाई टेंडे सीधा मना कर देता है। गोमा को पता होता है कि ये मना जरूर कर देगा, तभी वो नेवा को अपने साथ लाता है। तभी वो कहता है नेवा शुरू हो जाओ। तब नेवा कहता है किस लिए शुरू हो जाऊं। भाई मुझे ये लगता था कि जो नेवा है ना कॉमेडी के लिए रखा गया, पर नहीं भाई नेवा का पावर लेवल भी अलग है भाई। ये मतलब देखो ड्रैगन बॉल जी लोगों को, अब फिर इसी बीच में टेंडे पूछता है कि तुम अपने वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल जी क्यों यूज़ नहीं करते। तभी टेंडे वो गोमा बताता है कि हमारे यहाँ के ताका तामागामी है ना जो ड्रैगन बॉल की रक्षा करते हैं, और तामागामी और ड्रैगन बॉल इस नेवा ने बनाए हैं। तभी भाई हम नेवा की पावर देखते हैं कि भाई नेवा बस एक ही हाथ उठाता है और ड्रैगन बॉल जी को भाई ड्रैगन बॉल्स जो रहते हैं उन्हें एकदम से बुला लेता है। भाई हमें तो पता है कि ड्रैगन बॉल का एक बार यूज़ होने के बाद कहाँ के इतनी दूर चले जाते हैं, पर नेवा ने भाई एक ही जगह खड़े हो गए सातों के सातों ड्रैगन बॉल्स ऐसे चुटकियों में मंगा लिए जैसे कि मतलब उसके लिए कुछ काम है ही नहीं, मतलब कुछ भाई। अब भाई इसी से अंदाजा लगा लो कि भाई नेवा अपने प्राइम में कितना ताकतवर होएगा भाई। भाई टेंडे ये सब देख के वो भी चौंक जाता है, कहते हैं नामुमकिन है भाई, क्योंकि वजीटा वजीटा को भी एक दो दिन लग ही जाते हैं ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए। तभी भाई वो पत्थर में बदल गए होते ड्रैगन बॉल, फिर नेवा उन्हें फिर से अपने जादू से या फिर अपनी टेक्निक से उन्हें फिर से ड्रैगन बॉल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। भाई टेंडे ये देख के चौंक जाता है। फिर टेंडे जो धेकु रहता है, धेकु फिर उसे समन करने जाता है सिंड्रोन को, पर टेंडे उसे रोकने जाता है पर धेकु उसे मार के सुला देता है। तभी दूसरा कहता है तुम्हें भी सांप खाना है, दूसरा कहता है नहीं मैं खाना खा के आया हूँ। फिर हम ड्रैगन बॉल्स में था भाई हम सैंड्रोन को निकलता देखते हैं भाई। सैंड्रोन पूछता है मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो भाई दोनों देख के मतलब कि सच में होता है। फिर सबको यहाँ पता चल जाता है कि मतलब सैंड्रोन को सम्मन किया गया है, क्योंकि भाई सब जब भी सैंड्रोन सम्मन होता है ना तो पूरे वर्ल्ड में अंधेरा सा छा जाता है। तो तब यहाँ पे सुप्रीम काय भी कहते हैं कि तुम्हें कुछ महसूस हुआ करे, सुप्रीम काय कहते हैं हाँ। तब यहाँ पे शेरन कहता है मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। जब भी गोमा कहता है कि जो जिन लोगों ने वू को हराया या हराने में साथ दिया है उन सबको बच्चा बना दिया जाए। तभी भाई अब ये सुन के तो भाई सैनरोन थोड़ी देर शांत हो जाता है। फिर सैनरोन पूछता है बच्चे तो बच्चे होते हैं कितना छोटा बना रहा है। तभी गोमा कहता है उन्हें फर्स्ट क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जितना छोटा बनाना है। तो भाई सैनरोन कहता है तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। पूरी करने के बाद हम देखते हैं भाई जहाँ पार्टी वार्टी चल रही है वहाँ पे सब बच्चे मतलब चीखने चिल्लाने लगते हैं, वहाँ शोर वाला माहौल हो जाता है। भाई सब लोग अपने छोटे ट्रांसफॉर्म बॉडी में जाने लगते हैं भाई, मतलब कहने का मतलब सब लोग छोटे होने लगते हैं। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं भाई छोटे होने के बाद अपना गोकू और वजीटा क्या करते हैं क्या नहीं। जहाँ तक पता है भाई ये छोटे होने के बाद भी इनकी ताकत कम नहीं होने की, क्योंकि भाई हम लोग ही जानते हैं कि गोकू के सामने कैसी भी स्थिति आ जाए पर वो भाई झुकना क्या मतलब हार क्या मतलब फाड़ देता है कुछ भी हो भाई।